हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटूज हाउस। ठीक है, क्लास 3 का चैप्टर 5 छोटूज हाउस। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस चैप्टर में हम लोग पिक्चर के द्वारा पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे भारत में ऐसे कई लोग हैं जो काम की तलाश में बहुत दूर जाते हैं। छोटू भी अपने घर से बहुत दूर मुंबई में आया था। जब छोटू मुंबई आया तो उसे रहने के लिए घर भी नहीं था। कुछ दिन वो बारिश में भी बहुत भीगा, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, है ना। छोटू ने छोटू ने यह सोचा, काश मेरे पास भी एक घर होता। छोटू ने यह सोचा, काश मेरे पास एक घर होता। तभी छोटू की नजर एक पाइप पर पड़ी और छोटू ने यह सोचा कि मैं क्यों ना इसी में घर अपना बसा लूं। ठीक है, तभी उसने एक सीवर पाइप देखा जो काफी बड़े होते हैं। उसी पाइप में वह रहने लगा। छोटू ने अपने पानी पीने के लिए एक ड्रम रखा और उसने कपड़े सुखाने के लिए एक तार भी बांध दी। देखिए यहाँ पे एक तार है ना, इस पे कपड़े सुखाने के लिए छोटू ने तार भी बांध दी और पानी पीने के लिए एक ड्रम भी रखा। और ये इसी पाइप को वो एक घर बना लिया जिसमें वो बेड रखे हुए हैं और खाना भी बना रहे हैं। तो इस तरह से छोटू ने कुछ दिन बाद अपने जैसे एक और बच्चे को देखा जिसका नाम क्या था, मोनू। मोनू भी मुंबई में मोनू भी मुंबई में नया आया था। मोनू भी मुंबई में नया आया था काम की तलाश में, इसलिए छोटू ने मोनू को भी अपने साथ रख लिया। जिस तरह छोटू को मुंबई में बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ा, ठीक उसी प्रकार एक और लड़की को देखकर छोटू ने यह सोचा कि क्यों ना मैं इसे भी अपने साथ रख लूं। मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और उसे भी अच्छा लगेगा। उसे उसके साथ मेरी दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो मोनू और छोटू दोनों क्या हो गए, दोस्त हो गए। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड थ्रू द पिक्चर। एज यू नो, देयर आर सो मेनी पीपल इन आवर इंडिया who go too far in search of work. Chotu has also came far away from his home in Mumbai. When Chotu came to Mumbai, he did not even have a house to live. Some days he would be very wet even in the rain. Chotu also thought that I would have a home too. Then Chotu saw a pipe in which Chotu thought to settle his house. Chotu saw a sewer pipe which was quite big. Then he stayed in the same pipe. Chotu kept a drum to drink water and Chotu tied wire to dry clothes. After a few days later, Chotu saw another child like him named Monu. Monu also came new to Mumbai in search of work. So Chotu also kept Monu with. Study the picture carefully and answer the following. What did Chotu think when he looked at the pipe? छोटू ने जब उस पाइप को देखा तो वह क्या सोचा? When he looked at the pipe, Chotu thought that pipe is the safest place to live. Pipe can save him from strong winds, rain and cold. छोटू ने जब उस पाइप को देखा, छोटू को यह लगा कि वह जो पाइप है वह उसका सबसे सुरक्षित स्थान है। उसके लिए वह सुरक्षित स्थान है और उस पाइप में रहकर वह हवा, पानी, बारिश, धूप इन सभी चीजों से बच सकेगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। छोटू ने उस पाइप का इस्तेमाल किस तरह किया? छोटू यूज द पाइप टू स्लीप। छोटू ने उस पाइप का इस्तेमाल सोने के लिए किया। ठीक है, into which part did Chotu divide the pipe and its surrounding area? Chotu divide the pipe and its surrounding area into a part used to sleep or sleeping portion. वह सोने के प्लेस के लिए बना दिया। ठीक है, a part used to cook food और cooking portion, वैसा एरिया जो खाना बनाने के लिए था वो एरिया को अलग कर दिया। वो a part for drying clothes, और वैसे एरिया को अलग कर दिया जहां पर वो कपड़े सुखाता था। a part used for storing water, और उस एरिया को भी वो अलग कर दिया जिस एरिया में वो पानी को अपने पीने वाले पानी को सुरक्षित वह रख सके। a part where guests can sit or quest room, और वैसे एरिया को भी अलग कर दिया जिस जगह पर उनके कुछ दोस्त अगर आए तो वो भी वहां पर बैठ सके, आराम से टाइम स्पेंड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। वैसा कौन सा एरिया था जहां छोटू सबसे ज्यादा वक्त बिताया करता था?
तो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट द पार्ट वेयर गेस्ट कैन कम एंड सिट। छोटू सबसे ज्यादा समय उस जगह पर बिताया करता था जहां पर उनसे लोग मिलने के लिए आया करते थे, उनके कुछ गेस्ट। ठीक है। वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप? Chotu invited Monu to live with him in the pipe because Monu has no place to live. मोनू के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इस वजह से छोटू ने मोनू को इनवाइट किया, मोनू को बुलाया अपने साथ। मोनू कैन लीव इजिली इन द पाइप, मोनू भी उस पाइप में आसानी से रह सकता था। छोटू वॉज लिविंग अलोन इन द पाइप, he used to get he used to he used to he used to get bored. मोनू कैन टॉक एंड प्ले विद हिम। अब जब छोटू ने मोनू को बुलाया तो इस तरह क्या हुआ, छोटू का भी मन लग रहा था और छोटू को भी कोई साथी मिल चुका था, यानी कि छोटू को भी एक फ्रेंड मिल चुका था और एक सहयोग भी हो रहा था। एक साथ वो दोनों मिलकर काम भी कर रहे थे और खाने भी बना रहे थे और सरवाइव भी कर रहे थे। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आप लोगों को एक नोटबुक में एक पिक्चर बनाना है। ठीक है। आप अपने घर का एक पिक्चर बनाइएगा और उस पिक्चर को बनाने के बाद क्या करिएगा, कलर भी करिएगा। हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस। आपके घर में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो रहते हैं? जैसे आपके घर में अगर दादाजी रहते होंगे, दादी जी रहती होंगी, मम्मी पापा, भाई बहन, है ना, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर। ओके। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। छोटू ने अपने घर को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया था, यानी कि बहुत सारे, वो मतलब नहाने के लिए अलग पार्ट था वो छोटू का, और कपड़े सुखाने के लिए अलग पार्ट था, पानी पानी पीने वाला एरिया अलग था, सोने वाला एरिया अलग था, गेस्ट वाला एरिया अलग था। ठीक है। तो छोटू ने अपने घर में बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। ठीक है। तो ठीक उसी तरह आप अपने घर को कितने पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे लगभग के घर में बाथरूम अलग होगा, है ना, किचन अलग होगा, बेडरूम अलग होगा, लिविंग रूम अलग होगा, स्टडी रूम अलग होगा, एक पूजा रूम भी होगा जहाँ पे लोग पूजा करते होंगे, एक गेस्ट रूम होगा जहाँ पर लोग आते होंगे, वहां पर बैठते होंगे जो बाहर के लोग होंगे, है ना, एक डाइनिंग हॉल वाला एरिया होगा जहाँ पर लोग बैठकर खाना भी खाते होंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोग के घर में घर का जो हर एक हिस्सा है वो अलग अलग जगहों में बटा हुआ रहता है ना। सभी के घर में होता है, बाथरूम अलग होता है जहाँ पे लोग नहाते हैं ना, किचन वैसा जगह जहाँ पर लोग खाना बनाते हैं, बेडरूम वो जगह होता है जहाँ पर हम लोग सोते हैं, और लिविंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर लोग टीवी देखते हैं, है ना, टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ स्टडी रूम वैसा जगह होता है जहाँ पे चारों तरफ क्या होते हैं, बुक होते हैं, टेबल होते हैं, है ना, हर एक पढ़ने के वस्तु मौजूद रहती है वहां पर, है ना, मौजूद रहते हैं। तो इस तरह से पूजा रूम वो जगह जहाँ पे पूजा हम लोग करते हैं। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। आप अपने घर में कौन से हिस्से में आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? तो हो सकता है आप ये बोलेंगे कि आप पढ़ने के लिए 4 घंटे, है ना, बेडरूम में 8 आवर्स, करीबन 8 घंटे आप जरूर सोते होंगे, है ना, ड्राइंग रूम में 1 आवर, है ना, और किचन वाले एरिया में अप्रॉक्स 1 आवर आप लोग टाइम स्पेंड करते होंगे, है ना। इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पार्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम। ऐसा कौन सा घर का एरिया है, ठीक है, ऐसा कौन सा घर का भाग है जहां पर आपके फैमिली मेंबर जो है सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? तो यस, मदर स्पेंड्स मोर टाइम इन किचन। तो आपके घर में मम्मी जो है, यानी कि आपकी माँ जो है, किचन में सबसे ज्यादा क्या करती है, वक्त बिताती है आपके घर में, है ना, ये आप कह सकते हो। इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई घर का हिस्सा है जहां पर वो व्यक्ति बहुत ही कम समय के लिए जाता है? बिल्कुल, फादर, यस, फादर डज गोज इन द किचन ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। ये हम कह सकते हैं कि हम लोग के जो पिता होते हैं, यानी कि पापा जो होते हैं, वो काफी कम टाइम के लिए किचन में वो जाते हैं, है ना। You must have seen that some animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them
टू यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विद अस इन आवर हाउसेज। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के घर में और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विद अस बिकॉज वी वांट देम टू, व्हाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग घर में बहुत सारे ऐसे जानवर रहते हैं जो हम लोग उसे पालते हैं, जैसे डॉग है ना, कैट, बहुत सारे लोग रैबिट है ना, बहुत सारे जानवरों को हम लोग घर में पालते हैं। और वैसे जानवर जिन्हें हम लोग पालते भी नहीं तभी वो घरों में रहते हैं। तो सम ऑफ देम आर जस्ट लाइक लिजार्ड है ना, यानी कि छिपकली। छिपकली तो हम लोग घर में, हम लोग तो उसे पालते नहीं लेकिन तभी वो हम लोग घर में मौजूद होती है। चूहे है ना, रैट्स है ना, चूहा है ना, और स्पाइडर है ना, तो ये सब क्या है, हम लोग उनको घर में बुलाते भी नहीं तभी वो लोग रहते हैं। मॉस्किटो है ना, तो ये सब क्या है, हम लोग के लिए अनइनवाइटेड एनिमल है ना। अब बात करते हैं होम स्वीट होम की। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस। आप माँ हमेशा यही बोलती है कि घर जो है सिर्फ हम लोगों का है। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मेनी मोर। लेकिन मैं ये विश्वास नहीं करती कि ये घर जो है मेरा है। इस घर में बहुत सारे चीजें हैं, जैसे स्पाइडर, आंट है ना। लुक मदर हाउ दीज माइस और आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई, एंड हाउ पीसफुल लाइज दी हैप्पी स्पाइडर। तो जैसा कि आपको पता है माँ कि हम लोग घर में चूहे हैं, चूहे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना, वो खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाइज, और कुछ मच्छरे हैं है ना, ये जो मच्छर है ये उड़ रहे हैं ना, और कुछ मकड़ियां हैं है ना, तो ये सब क्या है, हम लोग के घर में नजर आ रहे हैं। तो ये सब अनइनवाइटेड एनिमल्स हैं। ओके, एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड हाउ स्लोली क्रॉल्स टू एंड फ्रो। और यहाँ पे एक आप छिपकलियों को देख रहे हैं, तो ये सब छिपकली जो है तो काफी स्लो चल रही है, और काफी, यहाँ पर लेजी का मतलब होता है आलसी, ठीक है। एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक आंट्स, और यहाँ पे चींटियां भी नजर आ रही है जो कैसी है, काली कलर की है ना। एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक आंट्स ऑल मार्चिंग इन अ रो। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी चींटियां जो है एक रो में, एक लाइन में क्या कर रही है, चल रही है। और ये देखिए यहाँ पर है जेरी, जो आप लोग टॉम एंड जेरी में जेरी देखते हैं, ये रहा जेरी है ना। तो इस तरह से ये लोग आपस में घरों में इधर से उधर दौड़ धूप कर रहे हैं। And look outside in the courtyard, the birds are all pecking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout. और पक्षियां जो हमारे घर के बाहर, यानी कि हमारे घर के आंगन में, या फिर बोल सकते हो बालकनी में, हम लोग के बालकनी या फिर हम लोग के आंगन के आसपास पक्षियां कर रही है, जैसे हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं बहनों के साथ, ठीक उसी प्रकार पक्षियां भी क्या कर रही है, फाइट कर रही है, लड़ाई कर रही है, चिल्ला रही है ना। तो दैट इज व्हाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली अवर्स, इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव्स हियर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मेनी इयर्स। तो वह तो यहाँ पर यह जो लड़का है ये बता रहा है कि ये जो घर है हमारा सिर्फ नहीं है, इस घर में बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, जैसे चूहा, कॉकरोच, लिजार्ड, आंट्स एंड मेनी मोर। तो सिर्फ ये घर हम लोगों का नहीं है, ये सब जितने भी मैंने एनिमल्स के नाम लिए ये सब अनइनवाइटेड एनिमल्स है। ओके, तो ये सब क्या थे, अनइनवाइटेड एनिमल्स है जो हमारे घर में रहते हैं। और जिसे हम लोग पालते हैं वो है डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे डॉग, कैट है ना, डॉग, कैट, रैबिट एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स थे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक पिक्चर बनाना है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। वैसे एनिमल्स के पिक्चर बनाने हैं जो, जिसे हम लोग घर में नहीं रखते, तो वो तब भी वो हम लोग के घर में रहता है, तो वो है अनइनवाइटेड एनिमल्स, जिसे हम लोग नहीं बुलाते, ठीक है। तो वो कौन है, रैट यानी कि चूहा, हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी, मक्खी भी हमारे घर में रहता है, अनइनवाइटेड एनिमल है, ठीक है, मक्खी हमारे घर में नजर आते रहते हैं ना। और रैट है ना, और भी बहुत सारे जानवर, rat, housefly and lizard
एंड बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो एंड, है ना, ब्लैक एंड, रेड एंड देयर आर सो मेनी एनिमल्स which are uninvited. हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? आप अपने घर को साफ कैसे रखते हैं? बाय डस्टिंग दी ऑब्जेक्ट्स कीप्ट इन आवर हाउस. तो हम लोग जो घर को साफ रखने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा उसको पोंछते हैं, है ना, जितने भी धूल है उसको हटाते रहते हैं, साफ करते रहते हैं. बाय क्लीनिंग हाउस विद द हेल्प ऑफ ब्रूम स्टिक, झाड़ू लेकर क्या करते हैं, रूम को भी साफ करते हैं ना. बाय कीपिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेस, और हम लोग घर को अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं, जो भी सामान जिस जगह पर रहना चाहिए उस जगह पे उस सामान को रख देते हैं, है ना, प्रॉपर प्लेस पे उन सभी सामानों को रखते हैं. Who all help to who all help to keep your house clean? आपके घर को साफ रखने में कौन कौन मदद करते हैं? तो आपके घर को साफ रखने में कौन कौन आपके घर को साफ कौन कौन करता है? तो मदर, सिस्टर, ब्रदर हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन. तो मम्मी, है ना, मम्मी, बहन, भाई, ये सब मिलकर क्या करते हैं, घरों को साफ रखने में मदद करते हैं. वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आप अपने घर के कचड़ों को कहाँ फेंकते हैं? तो वी थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. तो हम लोग कचड़े को कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं. तो आप लोग अपने घर को साफ करने के लिए यही आप करते होंगे, है ना. डस्टबिन होगा आप लोग के घर में, है ना, तो उस डस्टबिन में क्या करते हो, कचड़े को डालते होंगे, है ना. इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? वैसा एरिया, मतलब आपके घर के आसपास कौन सा एरिया जहाँ आप लोग क्लीन रखते हैं? क्या आप आपके घर के आसपास क्लीन रखते हैं? यस, द एरिया अराउंड आवर हाउस इज क्लीन. हाँ बिल्कुल, हम अपने घर के एरिया को क्या करते हैं, क्लीन रख. लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज हाउस इज डेकोरेटेड. यहाँ पर लता का हाउस है कि कितना खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है, यानी कि खूबसूरत तरीके से सजाया गया है ना. इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ? क्या आप लोग भी अपने घर को इसी तरह सजाते हैं? और ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन आप लोग अपने घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, है ना. व्हेन एंड हाउ, कब और क्यों? Yes, we decorate our house in Diwali. We decorate our house with lights, candles, flowers, etc. है ना. तो हम लोग अपने घर को सजाते हैं कब? जब दिवाली होता है, तो बहुत खूबसूरत तरीके से सजाते हैं. इस तरह से गेट के पास, है ना, लिखा हुआ रहता है दिवाली, है ना, शुभ दीपावली, है ना. और नीचे इस तरह से, है ना, क्या बना होता है, डिजाइन बना होता है ना. तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे पैटर्न बनाते हैं, है ना. तो रंगोली जिसको आप लोग बोलते हो, है ना. तो इस तरह से आप लोग रंगोली बनाते हैं दिवाली के टाइम, और घरों को खूबसूरत तरीके से सजाते हैं. और घर के बाहर क्या होता है, लाइट्स भी लगाते हैं ना, कलरफुल लाइट्स, जिसे आप लोग झालर भी कहते हैं ना. तो इस तरह से हम लोग घरों को क्या करते हैं, दिवाली के टाइम सजाते हैं. आप लोग अब अपने दोस्तों से पूछिएगा कि आप लोग अपने घरों को कैसे सजाते हैं. नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस. आप उन सभी वस्तुओं के नाम बताएं जिनसे आप अपने घरों को सजाते हैं. तो वी डेकोरेट आवर हाउस विथ फ्लावर्स, पेंटिंग, फ्लावर पॉट्स एंड कैरिकेचर्स. तो हम लोग अपने घरों को सजाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? फूलों का, है ना, कुछ कलरफुल पेंटिंग फ्लावर पॉट्स का, ठीक है, गुलदस्ते वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. और भी जैसे वॉल पे बहुत सारे पेंटिंग या फिर क्रिएचर्स बने रहते हैं, बहुत सारे डिजाइन, आकृतियां, है ना, सुंदर सुंदर दृश्य रहते हैं ना. तो उस तरह से अपने घरों को सजाने में हम लोग हेल्प लेते हैं, है ना. तो दैट्स इट लगता है. हाँ, ये चैप्टर एंड हो गया. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या समझा, तो बहुत सारे चीजों के बारे में जाना. जानवरों के बारे में जाना, वैसे जानवर जो जिसे हम लोग अपने घरों में पालते हैं, और अनइनवाइटेड एनिमल्स के बारे में जाना. और घर क्या होता है ना. तो घर के बारे में जाना. तो घर, एक चीज और मैं बता दूं, जो घर है, घर भी, हाउस भी है ना, दो प्रकार के होते हैं. जैसे कच्चा हाउस होता है, एक पक्का हाउस होता है. जो कच्चा हाउस होता है वो किससे बना होता है? मिट्टी से बना होता है. जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, जो जिसपे 2 या 3 फ्लोर नजर नहीं आते, ठीक है, सिंगल फ्लोर होता है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होता है, ठीक है. और एक होता है पक्का हाउस, जिसमें 2 से 3 फ्लोर, उससे ऊपर भी, मोर देन 2 फ्लोर, 1 फ्लोर, इसको वाला पक्का हाउस है ना. तो पक्का हाउस क्या होता है? ब्रिक से बना होता है, सीमेंट से बना होता है, सैंड से बना होता है ना. तो वो काफी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, काफी लंबे समय के लिए होता है वो हाउस, है ना, पक्का हाउस. तो हम लोग हाउसेस के बारे में जाने, है ना. और हाउ छोटू सर्वाइव इन मुंबई, और छोटू मुंबई में कैसे रहता है, छोटू अपने टाइम को कैसे स्पेंड करता है,
and how all the problem he solved and how all they face which type of problem। तो छोटू किस तरह के परेशानियों को से जूझा और किस तरह की परेशानियों का सामना किया और किस तरह से उस परेशानियों को सही तरीके से अंजाम दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए, है ना, वो भी पढ़ सके, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। गुड बाय टिल देन। गुड बाय।